क्या चालू। दवा चालू कर दूं? चालू है। अच्छा चुप। करो। मैं रंजन कपूर, रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं वो एक धार्मिक प्रोग्राम है। आज की हमारी जनरेशन सभी पुरानी कथाओं को के बारे में नहीं जानती। हमारा जो मेन मकसद है अपनी जनरेशन को पुरानी कथाओं के बारे में बताना। आज हम लेके आए हैं भक्त प्रहलाद। जी हाँ, भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हिरण्यकश्यप उनके पिता बड़े क्रूर थे, जालिम थे और वो किसी भगवान को नहीं मानते थे। वो अपनी जनता से कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी जय जयकार बोलो। अब जनता बेबस थी। उस क्रूर जालिम बादशाह के सामने वो यही कहते थे, हिरण्यकश्यप भी भगवान है। लेकिन भक्त प्रहलाद इस बात को नहीं मानता था। वो आश्रम में यही शिक्षा ग्रहण करता था अपने एक टीचर से, अध्यापक से, कि भगवान से बढ़ के कोई नहीं। तो उसके दिलो दिमाग में यही था भक्त प्रहलाद के, मेरा पिता तो कोई भगवान नहीं, भगवान तो नारायण है, विष्णु भगवान, उनसे बड़ा कोई नहीं। तो उनके पिता कहते थे कि मुझे भगवान मान। वो कहता नहीं पिताजी, आप सिर्फ मेरे पिताजी हो, भगवान तो नारायण है, विष्णु भगवान, मैं तो उसकी जय जयकार बोलूँगा। पिता को बड़ा गुस्सा आया। एक दिन उन्होंने क्रोध में आके अपने जल्लादों से कहा, प्रहलाद को पहाड़ से नीचे खाई की तरफ फेंक दो, मैं देखता हूँ कैसे बचेगा और कैसे इसका भगवान इसको बचाएगा। भगवान की लीला अपरंपार है। कहते हैं गॉड इज ऑल माइटी एंड मिस्टीरियस आर दी वेज ऑफ गॉड। भगवान सर्वशक्तिमान है और उसकी लीला अपरंपार है। भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, उसको खरोच तक नहीं आई। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप और क्रोध में आ गया। एक दिन एक खंबा गर्म किया गया अंगारों की तरह। भक्त प्रहलाद के बारे में जल्लादों को कहा, बांध दो उसको, प्रहलाद को इस खंबे के साथ, मैं देखता हूं नारायण इसको कैसे बचाएंगे। प्रहलाद ने देखा उस खंबे पर एक चींटी चल रही है। तो प्रहलाद ने सोचा जब चींटी का कुछ नहीं हो रहा तो मेरा क्या होगा। उन्होंने पुकारा नारायण, जब चींटी का आप उसकी रक्षा कर रहे हो तो मेरी भी तो करोगे रक्षा। तो खंबे से जब बांधा तो खंबे के अंगारे बुझ गए, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप बहुत चंबित हुआ। ऐसे ये भगवान की लीला, अपने भक्त का तो बाल बांका नहीं होने देते। भगवान स्वयं खुद आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। होता क्या है, एक दिन उनकी बहन होलिका, उसको वरदान मिला होता है कि अग्नि में वो जल नहीं सकते। अग्नि जलाई जाती है, उस पर होलिका को बैठाया जाता है। हाँ, होलिका की गोद में अपना इसको प्रहलाद जी को लिटा दिया जाता है। देखो भगवान का चमत्कार, होलिका जल गई, प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो गया। अब होता क्या है, हिरण्यकश्यप ने भगवान से वरदान मांगा था, नारायण प्रभु से, विष्णु भगवान से, कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, और ना धरती पर मरूं ना आसमान में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मुझे कोई इंसान मारे और ना कोई जानवर। इसलिए भगवान विष्णु को हिरण्यकश्यप का अवतार लेना पड़ा। अब पलंग से उसको उठाया उन्होंने, उसके महल से नरसिंह ने, और दहलीज पर लाए। तब वो बोले, हिरण्यकश्यप तूने जो वरदान मांगे थे उसका कोई उल्लंघन नहीं हुआ। आज
देख, मुझे नरसिंह रूप में अवतार लेना पड़ा। ना आदमी हूं, ना जानवर हूं, ना मेरे हाथ में अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना दिन है, ना रात है। और उन्होंने अपने पंजों से, नाखूनों के पंजों से उसका पेट चीर दिया और उसे मार दिया। तो ऐसी है भगवान, ऐसी है उनकी लीला। अपने दुष्टों, जो मानव के दुष्ट है, इंसानों के दुष्ट है, जो पापी है, उनको खत्म करने के लिए भगवान को हर बार एक नया रूप धारण करना पड़ता है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भी नारायण प्रभु विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार लिया दोस्तों। और अपने सच्चे भक्त प्रहलाद का बल बांका नहीं कर सके कोई उसके दुश्मन। भक्त प्रहलाद को, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद उन्होंने गले से लगाया और बहुत प्यार दिया। कहते, भक्त प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्तों की रक्षा करना ये तो प्रभु का काम है, और कोई भी दुष्ट पापी तुम्हारे जैसे भगवान के भक्तों की बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे थे भक्त प्रहलाद। ये कथा भक्त प्रहलाद की आपको कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगली बार और हम आपके सामने एक बेहतरीन धार्मिक प्रोग्राम लाएंगे और लाते रहेंगे। हमने अपने आने वाली जनरेशन को, और जो ये नई जनरेशन है, और जो हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है, दुनिया की सबसे बड़ी महान संस्कृति, उसके बारे में बताना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और हम अपने ऋषि मुनियों से, अपने संतों से और अपने साधु समाज से ये आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, जन जन में अपने भारतीय संस्कृति का प्रचार करें दिलो जान से, ताकि लाखों साल हमारी पुरानी संस्कृति करोड़ों साल तक दुनिया याद रखे, याद करती रहे। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद, धन्यवाद।